नमस्कार, स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से आज छापेमारी से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। जम्मू में सीबीआई ने 6 जिलों के 37 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती घोटाला मामले में मारे गए, जबकि दूसरा छापा एसआईए ने मारा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसने की जद्दोजहद में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने आज छापेमारी की है। ये छापेमारी श्रीनगर के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर की गई। नतीपुरा, पारिमपुरा, जवाहर नगर, बरजुला समेत कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। एजेंसी के हाथ कई दस्तावेज भी लगे हैं। एजेंसी को खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने की अवधि में जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन की कई प्रॉपर्टी को भी सील किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई आतंकियों पर नकेल कसने के लिए की जा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, अपने खास मेहमानों का तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथी शब्बीर अहमद मीर के जरिए एक रिपोर्ट हम तक पहुंची है। आइए आपको उस रिपोर्ट को पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद बातचीत के सिलसिले का आगाज करेंगे। टेररिस्ट फंडिंग केस के सिलसिले में एसआई की आज श्रीनगर में कई मकामात पे छापेमार कार्रवाइयां हुई। सुबह तड़के से ही कई घंटों तक तकरीबन 10 मकामात के करीब ये छापेमार कार्रवाइयां हुई और इसके दौरान जो निशाने पे रहे ज्यादातर वो लोग रहे जो आज मुल्क से बाहर हैं और या किसी मौके पे मुल्क से बाहर रहे हैं, और इन पे इल्जामात फिलहाल ये हैं कि ये मिलिटेंटों की, टेररिस्ट की फंडिंग में शामिल रहे हैं। जो इतलात अभी तक आई हैं वो ये है कि कुछ मकामात पे डेबिट कार्ड्स मिले हैं नामालूम लोगों के नाम, यानी माना यह जा रहा है कि ये लोग नामालूम इन डेबिट कार्ड्स के जरिए पैसा ट्रांसफर कर रहे थे कई ममालिक से। फिलहाल तफसीलात मजीद नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी अमला है, खास तौर पे एसआईए है, उनका ये मानना है कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से भी कुछ लोग टेरर फंडिंग में शामिल रहे हैं और इनकी छानबीन पिछले कई महीनों से चल रही है। कैमरा पर्सन आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। शब्बीर अहमद मीर जो कि हमारे साथी, उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, वो इसलिए क्योंकि ये मामला कॉन्फिडेंशियल होता है, ज्यादा जानकारियां जो है आया नहीं की जाती हैं, पब्लिक नहीं की जाती हैं। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे बीच सलमान निजामी साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन है डीएपी के, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। अब से कुछ देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान, बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, स्वागत है, वेलकम आपका इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल एसएस पठानिया साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं, जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी वेलकम। इसके अलावा माजिद हैदरी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। और इस वक्त माजिद हैदरी के डिजिग्नेशन पर किसी दूसरे गेस्ट का चल रहा है, तो उसे ठीक कर लिया गया है। और गुलाम अली खटाना साहब जो कि अब से कुछ देर बाद हमारे बीच होंगे, भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, राज्यसभा मेंबर हैं, उनका इंतजार है। चलिए प्रोग्राम की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि माजिद हैदरी साहब, सोशल एक्टिविस्ट जो कि आप अपने चश्मे से समाज को देखते हैं, समाज के बड़े करीब रहते हैं, और समाज के ही कुछ लोग इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। एक तरह की जो कार्रवाई एसआईए की हुई है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार कार्रवाई, इससे पहले भी कई कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बाज दफा ये कहा जाता रहा है कि अगर आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसना है तो उन्हें उनके रूट तक जाना होगा। तो रूट यानी पैसा कहां से मिल रहा है, फंडिंग कहां से हो रही है, इस हवाले से ये कार्रवाई की गई है। क्या कहेंगे आप? जी मैडम, पहले थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं। लेकिन जो आपने सवाल किया उस पर एक बात बता दूं कि देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी की जो नीयत है जम्मू कश्मीर पर, उस पर किसी को शक नहीं कि जो नया जम्मू कश्मीर का उनका ख्वाब है, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है, किसी भी लेवल पूरा नहीं हो रहा है। अब जो आपने रेड्स की बात की, सीबीआई रेड्स की और एसआईए रेड्स की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग रही है, पिछले 30 वर्षों से रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी बैठे, वो भी बताएंगे टेरर फंडिंग चल रही है। लेकिन टेरर फंडिंग का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन का होता है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन का ये हाल है कि अभी 2 महीने पहले भाजपा के ही लीडरों ने कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कहा कि जी मोदी जी और अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर के लिए पैसा भेज रहे हैं वो लूटा जा रहा है। सरकारी तौर उन्होंने फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा सरकार में तो वो लूट क्यों, पैसा कहां जा रहा है, उस पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये एसआईए के जो रेड हो रहे हैं ये सिर्फ एक किस्म का आम नागरिक को, जिस बेचारे का किसी में कोई हाथ नहीं, उसको डराने का एक हिस्सा है। जो लोग असली इन चीजों में मुलव्विस हैं, वो पैसे में हो, भ्रष्टाचार में हो, टेरर का भ्रष्टाचार हो, उस पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। 3 वर्षों के बाद अगर आप कहीं पर रेड करें तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या 3 साल तक ये जो जांच एजेंसी थी ये सोई हुई थी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब आई वॉश है। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के साथ साथ आतंकी फंडिंग बढ़ती जा रही है और ये चीज हमें फर्ज है कि हम मोदी सरकार को, अमित शाह जी को बताएं कि जम्मू कश्मीर के शासन में जो करप्शन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग हो रही होगी। ये जांच एजेंसी को देखना। ठीक है जी। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान गुलाम अली खटाना साहब जुड़ चुके हैं, जो कि एमपी हैं, बीजेपी लीडर हैं, राज्यसभा के एमपी हैं। आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब रुख करना चाहूंगी कर्नल एसएस पठानिया साहब, मैं आपका कि एसआईए की फंडिंग को लेकर जो बात माजिद साहब ने कही, उस बात को शामिल करते, उस बात पर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि इनका कहना है सीधे तौर पर कि सियासी तौर पर भी करप्शन चल रहे होते हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना जरूरी है। और एसआईए का जो इस तरह का इकदाम होता है, कदम होता है, वो कहीं ना कहीं आई वॉश होता है। आपने नजदीक से तमाम चीजों को देखा होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अभी जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला था कि आज 2 बड़ी कार्रवाई हुई हैं। एक तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए जम्मू में छापे पड़े हैं और कश्मीर में छापे पड़े हैं टेरर फंडिंग रिलेटेड इशू से। ये देखिए, ये समस्या जो है ये बड़ी पुरानी समस्या है। अगर हम 90 की दशक की बात करते हैं तभी से ये जो फंड्स है वहां पे आते हैं। मैं इसको आपको एक यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं एक आरआर के सेक्टर में डिप्टी कमांडर था और मेरे को पता है कि उस समय जो पैसे आते थे वो हुर्रियत के पास उसका मेजर चंक जाता था। वो बच्चों में पैसे बांटते थे, मस्जिदों के अंदर पैसे बांटे जाते थे और उसकी हमें सारी खबर होती थी। अब ये बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है कि हम इसके ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो इनोसेंट हैं वो तो नहीं फंसेंगे, लेकिन जो इसमें मुलव्विस हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरेगी और वो गिरनी भी चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जो हम जो कंप्रोमाइज अभी तक करते रहे हैं, अभी शायद वो वक्त आ गया है कि हम अपने देश के हित में उन तमाम जो इस किस्म के जो मुलव्विस लोग हैं उनको सिंगल आउट किया जाए, उनके लिए एक कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए और ये कोशिश की जाए कि टेरर फंडिंग के साथ जो हमारा नैर्को टेररिज्म जुड़ा हुआ है, जिसकी आपको पता ही है कि कश्मीर में इस समय या जम्मू में क्या स्थिति चल रही है, ये पैसा जो आ रहा है इसके लिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि उनकी आईएसआई का यही पुश है कि जम्मू में वो ड्रोन के जरिए पैसा भेजे, वेपन भेजे या ड्रग्स भेजें और कश्मीर के अंदर जो बॉर्डर है वहां से इनको इंडक्ट किया जाए। ये ना सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि करप्शन के ऊपर और टेरर फंडिंग और जो नैर्को टेररिज्म के जो तरीका है इसके ऊपर एक चीज समझना चाहेंगे। करप्शन की बात माजिद साहब ने कही, करप्शन की बात माजिद साहब ने कही और टेरर फंडिंग की बात हो रही है। अभी ये करप्शन और टेरर फंडिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। इसे अगर डिफाइन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि माजिद साहब ने कहा कि सरकार के अंदर बहुत करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी खुद करप्शन, उनके खुद नेता जो है करप्शन में मुलव्विस है, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती और ये सिर्फ आई वॉश के लिए ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं। मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि करप्शन होना, कई सरकारों में तमाम चीजें होती हैं, और टेरर फंडिंग होना अपने आप में दोनों कितने मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं? देखिए, कुछ हद तक ये मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं करप्शन का मतलब है कि सरकारी लोग जो बैठे हुए हैं या दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं वो उनके साथ मिलके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जाके लिंक हो जाते हैं। लेकिन आप ये सही कह रहे हैं कि अगर हम टेरर फंडिंग और नैर्को टेररिज्म की जो टेरर फंडिंग जो उसका एक जरिया है इसको लेके चलते हैं
तो हमें दोनों जो एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट के अंदर हाजिरी साहब को लग रहा है कि करप्शन है तो मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। ऐसे लोगों को भी उजागर करना चाहिए। और उसी तरीके से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि हमारे जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है या हमारे जो किलिंग हो रही है वहां पे विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी, उसको कंट्रोल किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसमें करप्शन ना हो, टेरर फंडिंग ना हो, लोग अपने जो है अपने हितों का ख्याल रखें और हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है ये डेवलप करें। ठीक है, सलमान निजामी साहब, आपका इस पर क्या कुछ रद्द अमल है, क्या प्रतिक्रिया है? एसआईए का ये बड़ा रेड माना जा रहा है, श्रीनगर के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर आज छापेमारी अंजाम दी गई है। इसमें ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ करप्शन सरकार की तरफ से जो हो रहा है उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है। कुछ लोग इसे आई वॉश बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत सही कार्रवाई है, क्योंकि जड़ की तरफ अगर जाएंगे तभी आतंकवादी गतिविधियों का खात्मा हो सकता है। जी बिल्कुल, इसमें देखिए ये हुकूमत जब 370 जम्मू कश्मीर से हटा, उसके बाद ये दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। तब से 3 गवर्नर जो है चेंज हो गए। सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने बोला मैं 1 लाख नौकरी दूंगा। फिर मुर्मू साहब आए, उन्होंने बोला मैं 50,000। नौकरियां तो मिली नहीं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भी स्कैम हुए। आज यही बेनकाब करती है जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके से आपने जो ये रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे हैं, ये सिर्फ एक ही विंग के नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं पिछले 3-4 सालों में। और दूसरा तरीका जो सरकार ने अपनाया है, जो लोग अभी भी, जो गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, चाहे उसमें एनवाईसीज हो, चाहे कैजुअल लेबरर्स हो, रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, वो मुलाजमीन अभी भी प्रोटेस्टों पे हैं, वो उन पे लाठियां बरसाने का काम किया गया। और हम डीएपी पार्टी पूरी हमारी डेलीगेशन जो है उनसे मिली और उन्होंने यही कहा कि साहब नए लोगों को आप जो है नौकरी दे रहे हैं, आप जो पुराने लगे हैं जो 2000 की नौकरी ले रहे हैं उनका क्या सोचा है आपने? अब जो आपने रिक्रूटमेंट कराई उसमें भी स्कैम किया है। और दूसरा जो है यह भी दावा किया था कि 370 खत्म होगा तो मिलिटेंसी खत्म होगा। तो ये टेरर फंडिंग कहां से हो रही है? दैट मीन्स कि अभी भी जो है मिलिटेंट्स जो है एक्टिव हैं, भारी तादाद में हैं, जो सरकार बार बार दावा कर रही है कि भाई हमने आतंकवाद का मुकाबला किया है। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि हम साथ हैं आतंकवाद के। कोई भी जो है मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करता जम्मू कश्मीर में, कोई भी पार्टी। लेकिन जिस तरीके से आपने दावे किए थे कि 370 हटेगा, मिलिटेंसी कश्मीर से खत्म होगी, आज टेरर फंडिंग हो रही है कश्मीर में। आपने कहा था कि भाई हुर्रियत को हमने कमजोर कर दिया, उसको कमजोर किया। तो ये क्या सिलसिला है? एक तो नौकरियां नहीं है, दूसरी जो है टेरर फंडिंग्स हो रही है। ठीक है, रोजगार नहीं देंगे और जब रोजगार देंगे उसमें स्कैम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, डीएपी आपसे पूछ रही है कि 370 का जब खात्मा किया गया था उस वक्त बड़े बड़े दावे, और आज भी सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि मिलिटेंसी पूरी खत्म हो चुकी है, टेरर फंडिंग को मिसमार कर दिया गया है। तो फिर ये सिलसिला किस चीज का है जो अभी चल रहा है? जी ऐसा है, हमारे जो यहाँ डिबेट्स में हमारे इज्जतदार नेतागण बैठे हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मिलिटेंसी को हमें इन सब चीजों को जो डिस्कशन डिबेट चल रही है इसको हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है पिछले 70 सालों में कि लोगों को जो जहन है उसमें दोहरा मेयार रखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं, मतलब दोहरा मेयार रखा है। किसने रखा है दोहरा मेयार? तो बेहतरीन तालीम के लिए फॉरेन अब्रॉड और देश के अच्छे जो सत्ता यहां रही है, कांग्रेस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, या लेटर पीडीपी रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया है और जो गरीब का बच्चा है उसको ये कहा है कि हमें कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी है, कहीं ना कहीं हमारे यहां 2 फ्लैग है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बेसिक बात करी है कि जो एक मिलिटेंसी का कैचमेंट एरिया बनता था, जो नौजवानों को, गरीब नौजवानों को बरगला के पाकिस्तान जहां यहां जो ओवरग्रोन वर्कर या हुर्रियत या अदर लोग जो थे जो एनकरेजमेंट करते थे, उसका खात्मा हुआ है कि अब लोगों को, अब कश्मीर के नौजवान को, जम्मू के नौजवान को यह मालूम हुआ है
कि हम बीच में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसमें सभी हकूक हैं। एक तो ये बात है, क्योंकि जहनी तौर पे जब वो होगा, उनमें पुख्तगी होगी तो वो इस चीज का मुकाबला करेंगे। वो जल्दी किसी चीज का वो कैचमेंट नहीं बनेगा, ड्रग्स का या उसका जो आप इसका टेररिज्म का। जी। दूसरी बात जो है, मैं ये कहूंगा कि यहां तक इन्होंने कहा कि पीस का, आज कश्मीर में आप देखिए, आज बदलाव है। आज रेडी वाला, आज आम नागरिक, आज शिकारे वाला, आज पीसफुल एक हम एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे स्कूल लग रहे हैं, आज हमारा कॉलेजेस लग रहे हैं, आज हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, आज हम एक अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यही डीएपी आपसे सवाल कर रही है कि जब आप अमन की तरफ बढ़ने की बात कहते हैं तो आखिर क्यों टेरर फंडिंग होती है, क्यों हवाला के जरिए ये टेरर फंडिंग हो रही है और क्यों मासूम लोगों की किलिंग्स हो रही है? यही सवाल विपक्षी पार्टियां आपसे पूछ रही हैं। इस सवाल का जवाब और कई और सवालों पर करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज एसआईए के जरिए की गई कार्रवाई पर हम बात कर रहे हैं। श्रीनगर के 1 दर्जन से ज्यादा स्थान पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है, कई दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये टेरर फंडिंग पर एसआईए की बड़ी चोट है। फिर एक्शन में एक तरह से एसआईए नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसे इकदाम या कदम उठाए गए, इससे पहले भी छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई है। माजिद हैदरी साहब जो कि जर्नलिस्ट है हमारे बीच मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले खटाना साहब ये कह रहे थे कि कश्मीर बदल रहा है, रेहड़ी पटरी वाले पहले खौफजदा जैसे रहते थे अब नहीं रहते हैं। आपका क्या इस पर टेक है, क्या कहेंगे माजिद साहब? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसमें से बहुत हद तक वो एटमॉस्फेयर बना पाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? जी देखिए सना साहिबा, सबसे पहले तो जो मैंने पहली बारी में कहा था मैं ये कह रहा था कि भाजपा के जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन में अर्थात यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो वो अपने बारे में भ्रष्टाचार नहीं कह रहे थे, वो सरकार का भ्रष्टाचार कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की सरकार का। अब देखिए खटाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले मैं खटाना साहब को याद दिला दूं, आज से 7 साल पहले। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और यहां से भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जाए? जी बिल्कुल, वही उनकी डिमांड है। और देखिए दूसरी चीज खटाना साहब ने बहुत अच्छी कही, जो इन्हें आतंक पे बात की, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बात की। सबसे पहले मैं याद दिला दूं खटाना साहब को, खटाना साहब भाजपा का एनसी के साथ भी अलायंस रहा है, भाजपा का पीडीपी के साथ भी लेवल पर भी रहा है। तो पहले वो मैंने आपको याद दिलाना। दूसरी चीज जो मैं सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 7 साल पहले हमारी ही सरकार ने कहा था जी कि डिमोनेटाइजेशन से टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिए, अगर डिमोनेटाइजेशन इसलिए की गई थी कि टेरर फंडिंग खत्म होगी, तो ये 7 साल बाद टेरर फंडिंग का कौन सा भूत आ गया है जम्मू कश्मीर में? अगर ये भूत है तो इस भूत पीठ को कैसे हटाना है वो तो भाजपा की सरकार बताएगी। या तो सरकार तब झूठ बोल रही थी या सरकार अब झूठ बोल रही थी। गुलाम साहब, और तीसरी चीज, जल्दी से आप तीसरी चीज मुकम्मल कर लीजिए। हाँ जी, मैं बस कंक्लूड करूं। तीसरी चीज देखिए, बीजेपी ने क्या पिछले 3 साल से शुरू किया है, ये जम्मू कश्मीर को सिर्फ डल लेक दिखा। खटाना से बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं जनाब। आप देखिए पिछले 3 साल से भाजपा क्या कर रही है, जम्मू कश्मीर को सिर्फ डल लेक दिखा रही है जहां पे कोई 1100, 1500, 2000 शिकारा वाला चलता है। भाई जम्मू कश्मीर जो है खटाना साहब आप खुद जानते हैं, जम्मू कश्मीर उन 1500 शिकारा वालों से बहुत ज्यादा है। उसमें हमारे पहाड़ी इलाके भी आते हैं, हमारी गुज्जर बस्ती भी आती है, हमारे गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, टाउन भी आते हैं। तो आप सबको भूल के आप डल के वो हमको 5 किलोमीटर का आप डल दिखा देते हो और आप बोलते हैं बस यही कश्मीर हो, ये खुशहाल है। भाई कश्मीर खुशहाल है, टारगेटेड किलिंग्स है, भ्रष्टाचार है। सबसे जवाब लेने गुलाम अली खटाना साहब, डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था उस पर भी सवाल माजिद साहब खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तस्वीर की आप बात करते हैं उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी छोटी तस्वीर जम्मू कश्मीर की नहीं है। हैदरी साहब सुनिए, 30 साल का जो करप्शन का कचरा है, 30 साल का जो करप्शन का जो दौरा था, जहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, जहाँ लोगों को जहनी तौर पे एक जरगमाल बनाया था, गरीब के बच्चे को और अमीर का बच्चा, जो बड़े बड़े लीडर थे उनके बच्चे पढ़ रहे थे, यहां
एक दो बातें मैंने करनी थी, आपका कमर्शियल ब्रेक आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैडम कि बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक करप्शन का बात कहा, हम करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन यहां जो ब्यूरोक्रेसी है, अभी हम जब तक के जम्मू और कश्मीर में हम इनको प्रेशर ग्रुप्स नहीं हो, डेमोक्रेसी, जमहूरियत या कोई भी जो शासन, ये जो लोकतंत्र है, इसमें हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए। मैंने हरगज ये नहीं कहा कि डेलीगेट वो हो गया, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, आपका कमर्शियल ब्रेक आ गया। हम ट्राइबल्स हूं, कश्मीर के लोग हूं, जम्मू का डोगरा हो, जम्मू के लेक्स हूं, रोड्स हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हूं, हर तरफ हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। पीस जो होता है ये की होता है। अब मोड ऑफ ऑपरेंडी जो है, ये नार्को टेररिज्म हो या टेररिज्म हो, इन्होंने चेंज करा है। स्टिकी बम आ गया है, ड्रोन का आ गया है। हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सक्षम है, और वो उनका ग्रिड इतना स्ट्रांग है कि मिलिटेंट जो है अपनी एक्टिविटीज को, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि शिकार है, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सक्षम तो है, पुलिस सक्षम तो है, लेकिन भाजपा नाकाम हुई है। जो वादा किया था वो हुआ नहीं। कुछ कहना चाहते थे सलमान निजामी साहब। सलमान निजामी साहब, आपका क्या टेक है? पीस की तरफ बढ़ रही है जम्मू कश्मीर, क्या कहना चाहेंगे? 70 साल सलमान निजामी साहब, इन्होंने जो नौजवान की बात, लेट मी कंप्लीट, ज्यादा वक्त नहीं है गुलाम अली खुराना साहब, सबको वक्त देना पड़ता है, प्लीज एक सेकंड। अभी लीजिए सलमान निजामी साहब, बहुत कुछ बदला है, लोगों की जहनियत बदली है, और तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है और ये लोगों को बता रही है, दिखा भी रही है। पीस भी हुआ है, पीस भी दिख रहा है जम्मू कश्मीर में। माजिद हैदरी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप इल्जाम किस पे लगा रहे हैं, आपने हुकूमतें उनके साथ चलाई हैं, आप पिछले 4 साल पहले तो आप उनके साथ ही थे, पीडीपी के साथ थे, हुकूमत आपने उनके साथ की है। तो इसमें यही है कि भाई तुम उधर इधर की बात ना करो, आप ये बताओ कि कारवां किसने लूटा। आप 8 साल से हुकूमत में हैं, ठीक है, कांग्रेस ने गलती की होगी, किसी से गलती हुई, जो भी हुआ, लेकिन मिलिटेंसी कम तो हुई। गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मिलिटेंसी को किस तरह से हैंडल किया गया। जम्मू प्रोविंस जो है ब्यूरो जीरो मिलिटेंसी किसने की, वो गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे। आज जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी 2014 से पहले, और कश्मीर में भी जो है मिलिटेंसी जो है जीरो मिलिटेंसी हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने कारनामे दिखाइए कि आपने क्या किया है। तो क्या ये कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी और सुरक्षा एजेंसियां जो कर रही हैं, तो क्या ये एलजी इंतजामिया की कोशिशें आप नहीं मान रहे हैं इसे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर करप्शन ही हो रही है, हाँ, कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। मैं कह रहा हूं अगर आपने रिक्रूटमेंट्स निकाली उसमें भी करप्शन हो रही है, ये तो आपने कोई बढ़िया काम तो किया नहीं। अगर जो पुराने हमने मुलाजमीन लगाए थे उनको तो रेगुलराइज किया नहीं, अब जो आपने अपना पीआर हो कुछ ऐसा जो है 370 के बाद बोला हम रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें भी स्कैम हो गया। और जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, जो पैसा जमा हुआ है, क्या उनको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। गुलाम अली खुराना साहब, आपका करोड़ों का पैसा जमा होता है सरकारी खजाने में। फिर उसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट का भी हमें कमेंट लेना है आखिर में। हाँ। देखिए इन्होंने 20 साल 15 साल जो अनएम्प्लॉयड यूथ आज रोड पे है, इन्होंने अपने डोमेस्टिक यूज करके किसी को पीएचई में, किसी को लाइनमैन, किसी को फलान डिपार्टमेंट, जो रहबर का कल्चर इन्होंने नौजवानों का इस्तेसाल करा है। 1 लाख के करीब नौजवान जो है वो मोर और लेस रोडों पे है। 20-20 साल 10-10 साल इन्होंने अपने घरों में उनको इस्तेमाल करके इन्होंने नौजवान जो उनका जिंदगी का प्राइम टाइम 20 से 40 साल तक होता है, वो इन्होंने उनका इस्तेसाल करा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको आस्था एक एक करके उसमें से बाहर आ रही है। जहां तक इन्होंने करप्शन की बात करी कि उसमें आपके अपने लोग फंस रहे हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट सरकार है, आप उसमें 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन आप इतने हजारों की तादाद में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको क्यों, उनके गलों पे क्यों आप सूरत चलाने का काम कर रहे हैं? सवाल ये है। देखिए, जो भी होगा ट्रांसपेरेंसी से होगा। अगर हमारी सरकार में गलती हुई है, हमने वो भी सामने लाई है। और जो पिछला आपने नौजवानों जो सरकारें रही हैं, उन्होंने अगर उनका इस्तेसाल करा है, उनको अढ़ाक पे और पब्लिक एक्सचेकर में उनको 1000, 1500, 2000 अढ़ाक पे लगाया है। ये 1 लाख के करीब नौजवान है
जो 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से सड़कों पर है। अभी भी तो सड़कों पर है नौजवान, अभी भी तो बेरोजगारी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं नौजवान। अरे हमने लगाया तो सही, आपने तो लगाया भी नहीं। 1,02,000 की नौकरी तक भी नहीं दी उनको, 1 साल करा है। और जिनको जानते हैं उनके फार्म में से पैसा ले लिया और स्कैम कर दिया। विपक्षी पार्टी अब आपसे पूछ रहे हैं, अभी तो आपकी सरकार है, आप तो सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, पीस इनके लिए करीब है। मैं कह रहा हूं इसके लिए पीस लाजमी है, किसी भी चीज के लिए। करप्शन हो, टेररिज्म हो, टेररिज्म खत्म हो रहा है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सब कुछ अच्छा करने के लिए अगर बाधाएं सामने आती हैं तो आतंकी गतिविधियों को भी मिसमार करने की जरूरत होती है। तो इस वक्त जो कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं उससे बहुत वक्ता हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होते हैं, उनका ये कहना होता है कि इस समाज को भी आगे आने की जरूरत है और साथ ही साथ जो काम इस वक्त हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि अभी कुछ काम नहीं किया गया, जैसे कि डीएपी की तरफ से कहा गया और माजिद हैदरी साहब ने भी कहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि टेरर फंडिंग को लेकर जो कार्रवाइयां अभी की जा रही हैं, क्या वो काफी हैं या फिर इससे ज्यादा और कार्रवाइयां करने की जरूरत? देखिए मैडम, अभी आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी ये शेयर करना चाहता हूं कि टेरर फंडिंग है क्या। इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। वो पैसा भेज रहा है, वो कैसे भेज रहा है और हवाला से कितना पैसा आ रहा है। ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो जिहाद के नाम पे कितना पैसा पहले भेजती थी, अब भेज रही हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। नाउ तो सवाल ये है कि इसके अंदर अभी नया एंगल आ गया है, वो ड्रग्स का, जिसको हम नैर्को टेररिज्म भी बोलते हैं। उससे क्या है कि आप वहां से ड्रग्स भेजेंगे, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, वहां से कोई डिस्पैच करता है, यहाँ पे कोई रिसीव करता है, फिर उसको आगे जाके वो बेचता है। वो पैसे जो है उन लोगों के पास जाते हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्विस है। अभी सवाल ये है कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाए। हाँ। और उन लोगों को जो इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए जी। और इसमें ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जो इनोसेंट लोग हैं जी, हमें इसके अंदर सिलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से निष्पक्ष होके और जो एंटी नेशनल पीपल हैं उनके लिए ऐसे कानून बनाए जाएं कि आने वाले समय में कोई भी आदमी ये जरूरत ना करे। बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। जो लोग मासूम हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और जो लोग खाती हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत पर जोर कर्नल साहब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया माजिद साहब और कर्नल साहब और साथ ही खटाना साहब और सलमान निजामी साहब इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस डिबेट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।